एएसआई भर्ती एक बार फिर अब विवादों की तरफ जा रही। 224 दिन बीत चुके हैं और अब तक जो फिजिकल टेस्ट हो जाना चाहिए था वो नहीं। गौरतलब है कि पिछली बार जो एएसआई भर्ती निकली थी साल 2018 में निकली थी, सरकार बदली, जो सीट थी उसमें वृद्धि हुई और जिसके बाद करीब 6 सालों तक वो एएसआई भर्ती विवादों में घिरी रही। एएसआई भर्ती एक बार फिर अब विवादों की तरफ जा रही है। 224 दिन बीत चुके हैं और अब तक जो फिजिकल टेस्ट हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछली बार जो एएसआई भर्ती निकली थी साल 2018 में निकली थी, सरकार बदली, जो सीट थी उसमें वृद्धि हुई और जिसके बाद करीब 6 सालों तक वो एएसआई भर्ती विवादों में घिरी रही। अभ्यर्थियों ने तूता में 2.5 से 3 महीने तक धरना प्रदर्शन किया और फिर जाके मरीन ड्राइव पर अपना सिर मुड़वाया। जितने भी बड़े ओहदे नेता हैं, मंत्री हैं, जिनके निवास पर जाकर रात रात भर बैठे रहे, मुलाकात की, उसके बाद जाकर कहीं 6 सालों की कड़ी लड़ाई के बाद उन अभ्यर्थियों के एएसआई में सिलेक्शन हो पाया। अब फिर जो एएसआई भर्ती साल 2024 में निकली, अब वो कहीं ना कहीं विवादों की तरफ जाती हुई दिख रही है। विवादों से तात्पर्य यह है कि आखिर 224 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक फिजिकल क्यों नहीं हुआ। जो एएसआई भर्ती है कुल 5 लेयरों में इसमें एग्जाम होता है। पहले फिजिकल होता है, फिर प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है और फिर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। जैसे जैसे हर लेयर में अभ्यर्थियों की छटैया होती है, जिस हिसाब से उनका मेरिट बनता है, छटते जाते हैं। इस बार की बात करें तो ये जो वैकेंसी आई थी वो 23 अक्टूबर को आई थी। 23 अक्टूबर को आवेदन मांगा गया था और ये जो एएसआई की भर्ती है वो सीजीपीएससी कंडक्ट कराता है। 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक टाइम ड्यूरेशन था, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए जो शारीरिक मापदंड होता है उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई। फिर पुनः आवेदन मांगा गया, जो 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किया गया। जिसके बाद अभ्यर्थियों की ये उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब महीने भर के अंदर जो उमन रूल होता है कि फिजिकल टेस्ट तो हो जाएगा। और इसमें करीब 1,37,000 युवाओं ने अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और 224 दिन बीत चुके हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थियों को अब कहीं ना कहीं डर सताने लगा है, क्योंकि जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं कड़ी मेहनत करते हैं, हर एक परीक्षा को लेके वो बड़े चिंतित रहते हैं, चिंतनशील रहते हैं, कड़ी लगन करते हैं, घंटों घंटों तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जाकर कहीं कोई वैकेंसी आती है तो उनको एक उम्मीद होती है कि हो ना हो, अब मुझे सरकारी नौकरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब इसमें सफलता हाथ लगेगी। लेकिन होता क्या है, सरकारी तंत्रों की कमजोरी कहें या फिर विभागों की लापरवाही कहें, जो वैकेंसी होती है वो पेंडिंग हो जाती है। यही वैकेंसी 224 दिनों से पेंडिंग में। अब अभ्यर्थियों का जो कह सकते हैं कि अब तक वो इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार कहीं ना कहीं गुस्से में परिवर्तित होते जा रहा है। बात करें इस वैकेंसी की तो इसमें कुल 341 पदों पर भर्ती निकली हुई थी और जो इसमें पोस्ट था वो 278 उप निरीक्षक का था, 19 सूबेदार का था, 11 उप निरीक्षक विशेष शाखा, 14 प्लाटून कमांडर का, 4 उप निरीक्षक का, 5 उप निरीक्षक कंप्यूटर शाखा और 9 उप निरीक्षक साइबर ब्रांच का। इस तरीके से कुल 341 पोस्ट निकले हुए थे, आवेदन मांगे गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे साल होने को है और अब तक इसमें न तो फिजिकल हुआ, जब फिजिकल ही नहीं हुआ तो बाकी की क्या ही बात करना। जो पिछली वैकेंसी थी आप सभी देखे होंगे किस तरीके से जो एएसआई भर्ती के अभ्यर्थी थे महीनों तक तूता में बैठे रहे, सरकार को जगाने का प्रयास किए, हर तरीके का जो भी वो कर सकते थे अपनी लड़ाई लड़े कि हमको नौकरी मिल जाए साहब हम। और उस परीक्षा की बात करें तो वो परीक्षा 2018 में वैकेंसी निकली थी। एएसआई की जो भर्ती की वैकेंसी थी वो 2018 में निकली थी, जिसमें 255 पद थे। 2021 में उसमें पदों में बढ़ोतरी हो जाती है, कुल 973 हो जाता है। फिर आवेदन मांगा जाता है और फिर ढाल मेल के साथ वो जो परीक्षा का रिजल्ट आया एएसआई भर्ती का 2024 में आया। कड़ी लड़ाई, कड़ी मेहनत, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से जितने भी अभ्यर्थी थे वो दूर दराज से आकर के तूता में धरना पर बैठे रहे। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जो वैकेंसी निकल रही है उस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि छात्रों में जब वैकेंसी का टाइम बढ़ता है
तो आक्रोश की भावना आती है और ऐसे में आक्रोशित होते हैं तो सरकार के लिए भी चिंता की बात है और जो विभाग संबंधित होता है उसके लिए भी चिंता की बात है। अगर वैकेंसी निकली है तो कहीं ना कहीं उस वैकेंसी को लेकर सरकार और जो विभाग है उसको सजगता के साथ जल्द से जल्द जो भी एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कराना चाहिए और जो अभ्यर्थियों में आक्रोश की भावना व्याप्त ना उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उसको परिपूर्ण करके जो भी कह सकते हैं कि योग्य उम्मीदवार है उनको नौकरी देनी चाहिए। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस मामले को लेकर जो अभ्यर्थी एसआई भर्ती को लेकर आवेदन किए वो आक्रोशित हो रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि लगातार जिस तरीके से तूता में जाकर जितने भी संघ के जितने भी संघ है सरकार से उनकी जो मांगे होती है उसको लेकर लगातार तूता में हर संघ करीब करीब जितने भी संघ हैं वो जाके बैठे रहते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं और महीनों तक लड़ाई लड़ने के बाद किसी किसी को तो 6-6 महीने हो जाते हैं फिर जाकर कहीं सरकार उनकी बात सुनती है। तो ऐसे में जो एसआई भर्ती 2024 की वैकेंसी के अभ्यर्थी हैं अब उम्मीद है कि 224 दिन बीत चुके हैं और अब उनके भी सब्र का जो कह सकते बांध है वो टूट रहा है और ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी तूता में मिलेंगे या आखिर जब हमारा फॉर्म भरा जा चुका है आवेदन स्वीकार किया जा चुका है तो अब तक फिजिकल टेस्ट नहीं हो। अब देखते हैं सरकार और जो विभाग है इसमें क्या कुछ आगे सुध लेता है।